वेलकम बैक गाइस टू द रियल लाइफ अकाउंटिंग प्रोजेक्ट सीरीज। डे 1 में मैंने आपको कंपनी क्रिएशन, जीएसटी एंड टीडीएस इनेबल कैसे करते हैं ये सब बताया था। डे 2 में हमने फोकस किया था बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं टैली के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स के बारे में भी बताया था। डे 3 में हमने कॉस्ट सेंटर्स एंड बिजनेस की कुछ जर्नल एंट्रीज पास करी थी। नाउ डे 4, इस डे 4 में हम सीखेंगे सेकंड लेवल कॉस्ट सेंटर्स मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं, एडवांस बिजनेस एंट्रीज कैसे करते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं, उनको एक्सपोर्ट कैसे करना है और प्रोफेशनल ईमेल कैसे करना है। सो मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आकाश F1 एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो इन 3, 2, 1। सो डे 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बड़ा अमाउंट खर्च करती है, तो इसीलिए कंपनी जानना चाहती है कि प्रोडक्ट वाइज वो किस प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रही है, मोबाइल या कंप्यूटर। लोकेशन वाइज वो किस जगह पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रही है, जैसे कि दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली, यूपी के अंदर साउथ यूपी, नॉर्थ या ईस्ट यूपी। और मीडिया वाइज कंपनी ये भी देखना चाहती है कि वो एडवर्टाइजमेंट हम प्रिंट से कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड के द्वारा या आउटडोर होर्डिंग बैनर के द्वारा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे साथ साथ टैली ओपन करिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। यदि आपको अपने खर्चों को डिटेल में दिखाना होता है तो खर्चे का नाम तुम कॉस्ट कैटेगरी में डाल देते हो और उसके टुकड़े का नाम कॉस्ट सेंटर में डालते हो। अब मान लो तुम सैलरी पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, तो सैलरी डालोगे तुम कॉस्ट कैटेगरी में और एम्प्लॉय का नाम वो डालोगे कॉस्ट सेंटर में। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी होता है समझना हमारे लिए, जिससे कि हम अपनी अकाउंट्स के अंदर डिटेल में चीजों को दिखा सकें। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे, मल्टी मास्टर्स एंड मल्टी क्रिएट। हम एक ही बारी में कॉस्ट सेंटर बनाएंगे इस मल्टी कॉस्ट सेंटर क्रिएशन स्क्रीन से। यहाँ पे रखना है आपको ऑल आइटम्स, एंटर। देन यहाँ पर कैटेगरी रखनी है यूपी। अब हम एंटर करेंगे और यूपी के जो अलग अलग नाम है, साउथ यूपी, नॉर्थ यूपी, ईस्ट यूपी, हम इसको यहाँ पर एंटर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा साउथ यूपी, यहाँ पे हमें लेना है प्राइमरी, नॉर्थ यूपी, फिर ईस्ट यूपी। अब यहाँ पर मैं चूज करूंगा दिल्ली। दिल्ली के अंदर दो आ रहे हैं, साउथ दिल्ली एंड नॉर्थ दिल्ली। तो मेरे साथ साथ आप करते रहना। अब मैं स्क्रीन को सेव कर दूंगा इस बटन पे क्लिक करके। अब मल्टी मास्टर्स में आपको दोबारा जाना है, मल्टी क्रिएट। अब अंडर कॉस्ट सेंटर के अंदर साउथ दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि कंपनी को अपने खर्चों को प्रोडक्ट वाइज, लोकेशन वाइज और मीडिया वाइज दिखाना है। तो मैं यहाँ पर ये तीनों नामों के मिक्सचर बनाऊंगा, जैसे कि मोबाइल, साउथ दिल्ली, प्रिंट। इसके बाद मोबाइल, साउथ दिल्ली, ऑडियो विजुअल। यदि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ मोबाइल प्रोडक्ट का साउथ दिल्ली लोकेशन में, वो भी ऑडियो के थ्रू, तो मैं ये वाला कॉस्ट सेंटर चूज करूंगा। देन लेना है मोबाइल, साउथ दिल्ली, आउटडोर। अब आपको कंप्यूटर के बारे में करना है। कंप्यूटर भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे और उसी तरीके से यहाँ पे साउथ दिल्ली, प्रिंट। तो कंप्यूटर का भी मैंने ऐसा कर लिया है। तो गाइज आपको इसी तरीके से हर कॉस्ट सेंटर के, जैसे कि साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट यूपी, नॉर्थ यूपी के ऐसे 6 कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। क्योंकि अगर कोई भी एक्सपेंस प्रोडक्ट वाइज, लोकेशन वाइज उस जगह पे हुआ और उसका एडवर्टाइजमेंट का एक पर्टिकुलर मीडिया हुआ, तो आप इस तरीके से ही नाम यूज कर सकते हो। तो दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। इसी तरीके से अब मैं नॉर्थ दिल्ली का भी करूंगा, तो मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन को सेव करा, अगेन मल्टी मास्टर्स, मल्टी क्रिएट। चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। सेव। और लास्ट है ईस्ट यूपी। तो गाइस जब आप सारे कॉस्ट सेंटर बना लेंगे तो आप इस तरीके से कॉस्ट सेंटर देख सकते हैं स्क्रीन में। ऑल्टर पे जाइए, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे अभी अभी हमने ये कॉस्ट सेंटर बनाए हैं। कंपनी अपने खर्चों की डिटेल को दिखाने के लिए ऐसा स्टेप लेती है कि आप सारे के सारे कॉस्ट सेंटर बनाओ, ये जानते हुए कि हो सकता है सभी कॉस्ट सेंटर्स का यूज ना हो। जिस समय यूज होगा उस टाइम आप इसको बनाओगे तो कंफ्यूजन होगा। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस बनाने कैटेगरी के अंदर, और जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं ये होते हैं कॉस्ट सेंटर, जो कि उसका पार्ट है। टैली में जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरीज में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करके मल्टी क्रिएट करेंगे। हम एक ही बारी में सारी कॉस्ट कैटेगरी बना लेंगे। तो फटाफट से आप इसको बना लीजिए।
तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे कॉस्ट कैटेगरी बना लिए हैं। रेवेन्यू आइटम्स, नॉन रेवेन्यू आइटम्स की जहां तक बात है, एक ऑप्शन यस है, एक ऑप्शन नो। ऐसा क्यों? क्योंकि रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जो कि आपके एक्सपेंसेस होते हैं एंड नॉन रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जो आपकी बैलेंस शीट में आते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे नाम एक्सपेंसेस को डिफाइन करते हैं, तो ये रेवेन्यू आइटम्स है। कॉस्ट सेंटर्स पे जाकर यहाँ पर एंटर करना है, मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन आएगा और उसके बाद मल्टी क्रिएट। तो अब एक ही बारी में हम सारे के सारे कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। सबसे पहले अंडर कॉस्ट सेंटर के अंदर आपको ऑल आइटम्स पे एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे रेंट कैटेगरी में। अब यहाँ पे हम उसका कॉस्ट सेंटर का नाम डालेंगे जो कि है फ्लोर 1। अब यहाँ पर आपको प्राइमरी लेना है, बस अब करते चले जाओ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फोटोकॉपी चार्ज लेना है और यहाँ पे लिखना है कलर। अगर आप कलर के थ्रू फोटोकॉपी करा रहे हैं तो हम ये वाला कॉस्ट सेंटर यूज करेंगे। देन ब्लैक एंड व्हाइट, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस के अंदर हमने 3 कॉस्ट सेंटर बनाए हैं। कंप्यूटर एएमसी, जिसका मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। चेयर की रिपेयरिंग करा रहे हो या टेबल के जो चैनल्स होते हैं उसको रिपेयर करवा रहे हो, तो ये सारा का सारा हमारा ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस में जाएगा। अब इन सभी कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करके हम अपने खर्चों की और इनकम की डिटेल दिखाएंगे अपनी टैली में। स्क्रीन को सेव कर लीजिए। चलिए अब करते हैं ट्रांजेक्शन शुरू। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले मई 2017 में 1 तारीख को हमने 5,000 रुपए पे करे सुप्रीम टेक्नोलॉजीज को HSBC बैंक से, और जिस बिल के तहत हमने ये पेमेंट करी वो है ये। हमने सुप्रीम टेक्नोलॉजी से कुछ खरीदा होगा इसलिए हम उसको पे कर रहे हैं। बाकी बचा हुआ अमाउंट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो सुप्रीम टेक्नोलॉजी को तो उसको एडवांस में ले लेना। चेक नंबर ये है, रेफरेंस नंबर ये है। टैली में जाना है, वाउचर्स में जाना है, यहाँ पे पेमेंट वाउचर हमें लेना है। देन इसके बाद F2 पे क्लिक करके डेट सेट करनी है। डेट है 1 मई। यहाँ पे अकाउंट लेने के लिए स्पेस बार दबाना है। HSBC बैंक पर्टिकुलर्स के अंदर लेना है पार्टी का नाम जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी का करंट बैलेंस दिखा रहा है 2500, यानी कि हमें केवल 2,500 रुपए ही देने हैं, बट हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि हम उसको दे रहे हैं 5,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000, एंटर। अब यहाँ पर आता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। आप किस बिल के अगेंस्ट उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो मैं लूंगा अगेंस्ट रेफरेंस। मैं कर रहा हूँ इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट। आप देख सकते हो 31 मार्च 2017 को, यानी कि लास्ट ईयर। एंटर कर दो। क्योंकि 5,000 रुपए अभी मैं पे कर रहा हूँ, जिसमें से 2,500 रुपए जो पहले के थे वो तो मैंने दे दिए, तो रिमेनिंग 2,500 का क्या करूँ, उसको आपको एडवांस में दिखाना है। हो सकता है सुप्रीम टेक्नोलॉजी से आप भविष्य में कुछ परचेज करो तो आप ऐसा दिखा सकते हो कि आप उसको एडवांस भी दे रहे हो। तो मैं एंटर कर रहा हूँ एडवांस के इस रेफरेंस नंबर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चेक नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि मैंने चेकबुक की सीरीज डाल रखी थी और हम इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 मई को हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं नोएडा ब्रांच के लिए 1600 एंड ग्रेटर नोएडा ब्रांच के लिए 1200। इलेक्ट्रिसिटी का टोटल अमाउंट है 2800। इसके अंदर एक एडवांस चीज ये भी दी गई है कि ये खर्चा हम चाहते हैं कि अपने आप ही डिवाइड हो जाए। जब मैं एंट्री करूं तो ऑटोमेटिकली अमाउंट प्री डिफाइंड लेवल पे रेशियो में बट जाए। अब आपको टेंशन नहीं लेनी अमाउंट डालने की, बस परसेंटेज बना दो खर्चे का। चलिए करते हैं इसको भी। इसके लिए आपको सबसे पहले टैली में जाके क्रिएट पे जाना है, शो मोर, कॉस्ट सेंटर क्लास। अब यहाँ पे क्लास का नाम डाल दीजिए। मैंने डाला इलेक्ट्रिसिटी परसेंटेज। कॉस्ट कैटेगरी में सेलेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कॉस्ट कैटेगरी में सेलेक्ट करना है यूपी। कॉस्ट सेंटर में सेलेक्ट करेंगे हम नोएडा, एंटर। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज कैसे बनाऊं? टोटल खर्चा 2800 रुपए है, जिसमें से 1600 रुपए नोएडा पे खर्च हो रहा है और 1200 रुपए ग्रेटर नोएडा पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, Alt+C प्रेस करना है कैलकुलेटर के लिए। 1600 डिवाइड बाय 2800 करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, और जैसे आप एंटर करोगे तो जो भी परसेंटेज होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा 57.140। देन आपको नेक्स्ट लेना है ग्रेटर नोएडा, एंटर। तो जो रिमेनिंग नंबर होगा वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब ध्यान रखना है गाइस, आपको इसको एंटर करके पूरा एंड ऑफ लिस्ट करके सेव करना है। एक और बार एंटर करना है। अब ये सेव हो चुका है। नेक्स्ट वाउचर्स पे जाइए और एंट्री पास करें। 2 तारीख की ट्रांजेक्शन है, तो पहले हम यहाँ पे F2 करेंगे, 2 तारीख सेट करेंगे। यदि आपकी स्क्रीन में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको F12 करना है और यहाँ पर सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास है, यस कर लो। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैं अपने खर्चों को प्री डिफाइंड लेवल पे एलोकेट करना चाहता हूँ। कॉस्ट सेंटर क्लास अभी हमने बनाई थी इलेक्ट्रिसिटी परसेंटेज, इसको आप सेलेक्ट कर लो। देन अकाउंट में हम सेट करेंगे अपना अकाउंट जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं, जो कि है कैश। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स में हम डाल देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो क्योंकि उसका लेजर नहीं बना हुआ दिख रहा तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर। कॉस्ट सेंटर से एप्लीकेबल के ऑप्शन को यस कर लीजिए। यदि आपका ये वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो इसके लिए आपको F12 करना है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाकर एंड अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर के इस ऑप्शन को यस करके सेव करना है। यहाँ पे हम इसको यस करेंगे एंड लेजर को सेव कर देंगे। अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा 2800, एंटर करूंगा। तो एंटर करने के बाद आपको ये खर्चा भी डिटेल में नहीं दिखेगा, बस आपको इसको एंटर करके पूरी स्क्रीन को सेव कर देना है। और जैसे आप पूरी स्क्रीन को सेव कर दोगे तो आपको एंट्री में फट से वापस आना है। वापस आने के लिए दबाना है पेज अप का बटन, तो आपको ये खर्चा बढ़कर दिख जाएगा। नोएडा 1600, ग्रेटर नोएडा 1200। 1600 पूरा राउंड ऑफ करके और 1200 भी, तो आप इस तरीके से अपने खर्चों को डिटेल में दिखा सकते हो बिना
अमाउंट डालें। सो इस मेथड को बोलते हैं प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन। नेक्स्ट, अब हम अपने खर्चों को 3 तारीख को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाएंगे और वो एडवर्टाइजमेंट हमारा मोबाइल प्रोडक्ट के लिए होगा साउथ यूपी लोकेशन में आउटडोर, यानी कि हम होर्डिंग बैनर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हम करवा रहे हैं करूकृत एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से। ये रहा उसका बिल नंबर जिसमें हमें डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये सब चीजें डालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट का लेजर और करूकृत एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का लेजर बनाना होगा। तो इसके लिए हम टैली में जाएंगे, क्रिएट लेजर, देन इसके बाद हमें लेजर का नाम डालना है। यदि गाइस प्रोजेक्ट करते करते आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप कहीं अटक रहे हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। एडवर्टाइजमेंट का लेजर इस तरीके से हमने बना लिया है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर है। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को यस करना है, स्क्रीन को हमें सेव करना है। नेक्स्ट है पार्टी का लेजर जिसका नाम है करूकृत एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। ये जाएगा क्रेडिटर्स ग्रुप में, क्योंकि हम इससे उधार में सर्विसेज ले रहे हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में आपको 90 लिखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि बाय डिफॉल्ट वो हमें 90 डेज यानी कि 3 महीने का टाइम पीरियड दे रहा है पेमेंट के लिए। तो जैसे आप इसमें 90 एंटर करोगे और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, तो अपने आप जो ड्यू डेट होगी ट्रांजेक्शन की वो 3 महीने बाद की आएगी। मान लीजिए मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ 1 अप्रैल को, तो ऑटोमेटिकली 90 दिन बाद यानी कि 1 जुलाई की ड्यू डेट आएगी। तो अब आप इनको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट, इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स में जाना है। रिसिप्ट वाउचर तब यूज होता है जब हम पैसा रिसीव करते हैं, पेमेंट वाउचर जब पैसा हम पे करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर तब जब बैंक में हम पैसे को जमा करते हैं या बैंक से पैसे को निकालते हैं, एंड जनरल वाउचर तब जब कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जहां पर पैसे की बात ही नहीं हो रही है, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, तो जनरल वाउचर यूज करो। तो जनरल वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शन की डेट है 3 तारीख, तो मैं F2 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया 3 मई, एंटर कर दो। यदि आप भी इस तरीके से 3 मई की ट्रांजेक्शन की डेट डालना चाहते हो तो टेली प्राइम का आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो एडवर्टाइजमेंट को रिकॉर्ड कर दो, अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे हम 45,000 रुपीज। अब कॉस्ट कैटेगरी क्या है, कॉस्ट कैटेगरी में आपको लेना है यूपी की लोकेशन में खर्चा हो रहा है, क्योंकि ये खर्चा मोबाइल प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, तो आपको बस यहाँ पे MOB टाइप करना है। तो जैसे आप MOB टाइप करोगे तो सारे के सारे मोबाइल नाम के कॉस्ट सेंटर आ जाएंगे। अब बस आपको ये देखना है कि किस लोकेशन में किस मीडिया के थ्रू ये हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारे इस क्वेश्चन में ये हो रहा है साउथ यूपी की लोकेशन में, तो हमें यहाँ पे लेना है मोबाइल साउथ यूपी आउटडोर, और वो है ये। तो एक ही बारी में मोबाइल साउथ यूपी आउटडोर की वजह से आप अपने खर्चे को डिटेल में दिखा सकते हैं। मोबाइल साउथ यूपी आउटडोर 45,000। क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना है करूकृत का लेजर, एंड 45,000 हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, और आप देख सकते हो न्यू रेफरेंस लेते ही यहाँ पर 90 डेज के बाद की डेट हमें मिली है। 3 मई की ट्रांजेक्शन है और 90 दिन बाद पड़ेगा 1 अगस्त। यहाँ पे हम डाल देंगे इसका बिल नंबर और इसको सेव कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 तारीख को हम सैलरी दे रहे हैं स्वीपर को 2,500 रुपीज ईच फॉर एवरी ब्रांच बाय कैश। 2,500 रुपए का हम खर्चा दे रहे हैं स्वीपर को हर ब्रांच के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक ये समझना है कि पिछले लेसन में डे 3 के अंदर हमने यूपी के अंदर 2 ब्रांच बनाई थी, ग्रेटर नोएडा, और दिल्ली के अंदर 2 ब्रांच बनाई थी, नेहरू प्लेस और करोल बाग। तो टोटल ब्रांच कितनी हुई, 4। तो स्वीपर को अगर हम 2,500 रुपए पर ब्रांच का दे रहे हैं तो टोटल हम कितना सैलरी उसको दे रहे हैं, कितना, जी हाँ, 10,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सैलरी स्वीपर की आपको रिकॉर्ड करनी है वो है 10,000 रुपीज, और उसको बांट कर दिखाना है 2,500 रुपए फॉर ईच ब्रांच। इसके लिए यूज करना है प्री डिफाइंड एलोकेशन। अगेन हम चाहते हैं कि जब हमें एंट्री करें तो अपने आप ही प्री डिफाइंड ऑटोमेटिकली अमाउंट ब्रांच वाइज एलोकेट हो जाए, यानी कि हमें कुछ करना ही ना पड़े। तो इसके लिए हमें करना क्या है, टैली में जाना है, क्रिएट, देन इसके बाद शो मोर, वही कॉस्ट सेंटर क्लास पे जाना है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपका एक क्लास बन चुका है, तो आपको इसको डिलीट नहीं करना है, एंटर करके नीचे आ जाओ, एंड ऑफ लिस्ट तक आ जाओ और एंटर करो, और यहाँ पे डालो स्वीपिंग यूपी। इस तरीके से यूपी का अलग बनेगा, दिल्ली का अलग बनेगा, क्योंकि कॉस्ट कैटेगरी में एक बारी में एक ही कॉस्ट कैटेगरी हम दिखा सकते। यूपी लेना है, नोएडा ले लो, यहाँ पे डाल दो 50%, ग्रेटर नोएडा यहाँ पे डाल दो 50%, एंड ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट आपको बनाना है स्वीपिंग दिल्ली, कैटेगरी में लेना है दिल्ली, करोल बाग 50%, नेहरू प्लेस 50%। ध्यान रखना गाइस, एस्केप नहीं करना, एंटर दबा के स्क्रीन को सेव करना है। वाउचर्स, पेमेंट वाउचर हम चूज करेंगे क्योंकि हम पेमेंट करेंगे। डेट सेट करेंगे 7 तारीख, F2 7 मई। कॉस्ट सेंटर क्लास में आपको लेना है पहले स्वीपिंग यूपी, तो यहाँ पे मैं यूपी लूंगा, स्वीपिंग यूपी। अकाउंट में आ जाएगा कैश, पर्टिकुलर्स में आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट। तो गाइस स्वीपिंग चार्जेस अकाउंट बनेगा यहाँ पर, जब हम इस तरीके से कोई खर्चा कर रहे हैं स्वीपिंग वाला, तो स्वीपिंग चार्जेस ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल के ऑप्शन को आपको यस करना है, स्क्रीन को सेव करना है। यहाँ पे अमाउंट डाल देना है 5,000, एंटर करना है और इस पूरी स्क्रीन को सेव कर देना है। अब जैसे आप पेज अप का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो ब्रांच वाइज एक खर्चा 2,500 रुपए बढ़ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट इसी तरीके से हमें दिल्ली का करना है, तो फटाफट से देखते हैं इसको भी। स्वीपिंग दिल्ली लेना है आपको कॉस्ट सेंटर क्लास में, कैश, लेजर हमारा स्वीपिंग चार्जेस, ये ऑलरेडी 5,000 दिखा रहा है क्योंकि हमने यूपी का तो रिकॉर्ड कर लिया। अब है बारी दिल्ली की, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 5,000, बस सेव कर दीजिए, पेज अप का बटन दबाइए, ऑटोमेटिकली खर्चा बढ़ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। यदि इस खर्चे की डिटेल आपको देखनी है तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, और यहाँ पर आप लेजर ब्रेकअप पे जाओ। तो जिस लेजर का आपको खर्चा डिटेल में देखना है उस लेजर को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मुझे देखना है स्वीपिंग चार्जेस, तो इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट 9 मई को हम प्लम्बिंग चार्ज पे कर रहे हैं फॉर रिपेयरिंग ऑफ वॉशरूम बेसिन 860 फॉर नेहरू प्लेस ब्रांच। तो ये सिंपल क्वेश्चन को फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। वाउचर्स, पेमेंट,
डेट 9th ऑफ मई, कैश लेंगे हम यहाँ पे, लेजर क्रिएट करेंगे, प्लम्बिंग चार्ज, स्क्रीन को सेव कर दीजिए। अमाउंट है इसका 860 फॉर नेहरू प्लेस ब्रांच, 860 डालेंगे। यहाँ पे हमसे कैटेगरी पूछेगा, क्योंकि नेहरू प्लेस दिल्ली में आता है तो दिल्ली कैटेगरी होगा, एंड नेहरू लिखिए तो अपने आप नेहरू प्लेस आ जाएगा और इसको सेव कर दीजिए। नेक्स्ट हम फोटोकॉपी करवा रहे हैं जेरोक्स 475 रुपीज की JN ट्रेडर्स से उधार में करोल बाग ब्रांच मोबाइल डिवीजन के लिए, तो इसको भी फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन उधार की है इसलिए जनरल वाउचर आएगा, क्योंकि हम इसमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ भी। डेट सेट करेंगे 10th ऑफ मई, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फोटोकॉपी। ये लेजर मेरा पहले से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि रियल लाइफ अकाउंटिंग प्रोजेक्ट डे 3 के अंदर हमने इस लेजर को क्रिएट किया था। तो यदि आपका ये लेजर नहीं दिखा रहा तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर लो, और क्रिएट करके आपका भी फिर ये लेजर दिखाएगा। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो इस तरीके से आपको फोटोकॉपी ये सब चीजें डालनी है। इस वाले ऑप्शन को जरूर यस करना है गाइस, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को। इसी की वजह से हम अपने खर्चों को डिटेल में दिखा सकते हैं। 475 ये खर्चा करोल बाग में हो रहा है इसलिए दिल्ली, और मोबाइल डिवीजन के लिए हो रहा है तो यहाँ पे मैं मोबाइल लिखूंगा, मोबाइल डिवीजन करोल बाग। ये कॉस्ट सेंटर हमने डे 3 के अंदर सीखा था कैसे बनाते हैं, तो आप इसको बना लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मोबाइल डिवीजन करोल बाग आपका ये आ जाएगा यदि आप इस तरीके से बनाते हो, मोबाइल डिवीजन करोल बाग, अंडर करोल बाग और दिल्ली कैटेगरी। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है यही आपको बनाना है। तो फटाफट से कर लीजिए जिससे कि आप आगे बढ़ सके मेरे साथ, और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको कमेंट में शेयर कर सकते हो। क्रेडिट में हम लेंगे JN ट्रेडर्स। JN ट्रेडर्स हमारी एक पार्टी है जो कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और ऑब्वियस ही बात है क्रेडिटर्स होंगे क्योंकि जब भी हम अपनी सर्विसेज या गुड्स कोई भी किसी पर्सन से उधार में लेते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। यहाँ पे क्रेडिट कर लेता हूँ मैं इसको JN ट्रेडर्स और सेव न्यू रेफरेंस, यहाँ पे बिल नंबर हम डाल देते हैं। नेक्स्ट 14th ऑफ मई को हम एडवांस रिसीव कर रहे हैं 10,000 रुपीज चौधरी मोबाइलिंग से, क्योंकि फ्यूचर में हम उसको मोबाइल फोन सेल करेंगे। और ये रहा वो रेफरेंस एडवांस का जिसके तहत हम ये रिसीव कर रहे हैं। चेक नंबर ICICI बैंक का, ये चेक नंबर ICICI बैंक का मतलब ये होता है कि चौधरी मोबाइलिंग का अकाउंट होगा ICICI बैंक पे, तो उसने हमें जो चेक दिया उस चेक का नंबर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ICICI बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करनी है। ICICI बैंक में आपका अकाउंट है ही नहीं। हम इस चेक को जब डिपॉजिट करेंगे SBI के अंदर तो SBI का बैलेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये चेक की डिटेल है जो आपको अपनी टैली में चढ़ानी है, बट अल्टीमेटली आपका जो अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा वो बढ़ेगा SBI का। तो कैसे करेंगे इसको रिकॉर्ड, देखिए। रिसिप्ट वाउचर चूज करना है, डेट सेट करनी है 14th ऑफ मई। यहाँ पे लेंगे हम SBI बैंक, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा पार्टी का नाम चौधरी मोबाइलिंग, 10,000 रुपीज, एडवांस रेफरेंस। ये रेफरेंस नंबर हम रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे चेक नंबर आपको डालना है। चेक नंबर डालने के बाद बैंक का नाम जो कि है ICICI बैंक, सेव। नेक्स्ट हम 15th ऑफ मई को रेंट रिसीव कर रहे हैं 15,000 रुपीज HSBC अपने बैंक में, और तीनों फ्लोरों का रेंट हमारे पास आ रहा है। फ्लोर नंबर 3 का रेंट हमें नहीं मिल रहा। ये कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसको रिकॉर्ड करने के लिए टैली में जाना है, रिसिप्ट वाउचर चूज करना है, डेट सेट करनी है ट्रांजेक्शन की 15th ऑफ मई, HSBC बैंक अकाउंट लेना है। पर्टिकुलर्स में आपको लेजर बनाना पड़ेगा रेंट रिसीप्ट का, क्रिएट करेंगे लेजर, क्योंकि रेंट हमारे लिए इस टाइम पे एक इनकम है, तो इसलिए रेंट रिसीव्ड लिखकर इनडायरेक्ट इनकम में डालिए उसको, और उसकी डिटेल के लिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस कर दीजिए। स्क्रीन को सेव कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, टोटल अमाउंट है 15,000। कॉस्ट कैटेगरी में लेंगे रेंट। अब फ्लोर 1 का हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले फ्लोर का रेंट आ रहा है 2,500 रुपए, दूसरे फ्लोर का आ रहा है 4,000 रुपीज। अब जो तीसरे फ्लोर का रेंट है वो भले ही आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर जैसे ही हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि 15,000 रुपए में से 6,500 रुपीज हमने एलोकेट कर दिया है। तो रिमेनिंग अमाउंट है फ्लोर नंबर 3 में 8,500, वो अपने आप आ जाए। अब एंटर करके पूरी स्क्रीन को हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से 16th ऑफ मई को फोटोकॉपी का बिल पे कर रहे हैं 1300 हम UTI बैंक से, और फोटोकॉपी जो हम करवा रहे हैं कलर फोटोकॉपी है 500 रुपीज की, और ब्लैक एंड व्हाइट है 800 रुपीज की। तो इसकी भी एंट्री हम कर लेते हैं फटाफट से। पेमेंट वाउचर इसके लिए लेना है, डेट सेट कर देनी है 16th ऑफ मई, अकाउंट सेट करना है UTI बैंक, पर्टिकुलर्स में लेना है फोटोकॉपी, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1300, कैटेगरी में लेना है फोटोकॉपी चार्ज, कलर का चार्ज है 500 और ब्लैक एंड व्हाइट का है 800। इसको सेव कर दो। नेक्स्ट हम टेलीफोन का एक्सपेंस कर रहे हैं 900 रुपीज UTI बैंक से, जिसमें टेलीफोन एक्सपेंस के अंदर कॉल्स में खर्चा हुआ है इतना और SMS में खर्चा हुआ है इतना, फैक्स में हम देखेंगे डिटेल अपने आप जो आएगी। तो 16th ऑफ मई को ही हो रहा है। अकाउंट में सेट करो UTI टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर 900 रुपीज, कैटेगरी में हम डालेंगे टेलीफोन फैक्स चार्जेस, कॉल्स 570, SMS 130, रिमेनिंग फैक्स चार्जेस, सेव। एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस का, जिसमें हम HSBC बैंक के चेक के थ्रू अपने ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस को पे कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर की मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ है इतना, चेयर की रिपेयरिंग में इतना, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टेबल के जो चैनल्स होते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड हम रखते हैं, उस पे इतना खर्चा हुआ। तो इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं फटाफट। 16th ऑफ मई में HSBC बैंक से हम ये पेमेंट कर रहे हैं ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस की। इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट, ये मान ले खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को यस करते हुए इनको सेव कर दीजिए। अमाउंट है 3963, कैटेगरी चूज करेंगे, सेंटर डाल देंगे 1650, देन उसके बाद चेयर रिपेयर का हुआ है 1150, एंड रिमेनिंग टेबल चैनल का
1113 चेक नंबर गाइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अपने रियल लाइफ अकाउंटिंग प्रोजेक्ट की सीरीज में बता दिया था कि चेक बुक कैसे डिफाइन करते हैं। रियल लाइफ अकाउंटिंग प्रोजेक्ट का डे 2 जरूर देखना। अब हम इसको सेव कर देंगे। सो द फाइनल पार्ट ऑफ दिस लेसन, मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए जेपीजी, एक्सेल, पीडीएफ और एचटीएमएल फॉर्मेट में। तो हमें सारी की सारी रिपोर्ट जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, इन सबको हमें एक्सपोर्ट करना है अलग अलग फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे एक्सपोर्ट की लोकेशन, क्योंकि एक्सपोर्ट के टाइम पे लोकेशन का थोड़ा सा पंगा होता है कि भाई लोकेशन हमें क्या रखनी है। तो सबसे पहले हम लोकेशन को सेट कर लेंगे, बट पहले हम समझ लेते हैं एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर से कोई भी रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, किसी पर्टिकुलर रूप में सेव करना चाहते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। जैसे कि टैली की रिपोर्ट को आप इमेज फॉर्मेट में, एक्सेल के डेटा के फॉर्मेट में, पीडीएफ के प्रिंट फॉर्मेट में, एचटीएमएल के वेब फॉर्मेट में दिखा सकते हो, तो इस टर्म को बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोकेशन को सेट कर लेते हैं। दिस इज द लोकेशन जो कि हमें सेट करना है टैली में। तो हम टैली में जाएंगे, हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और यहाँ पे लोकेशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल्स के अंदर इसमें एंटर करके यहाँ पे लोकेशन डाल देनी है। C// यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, फिर इसके बाद अंडरस्कोर करके डेट 8 सितंबर 2022। डेट को आपको पॉइंट में लिखना है, स्लैश में नहीं। फिर एक और स्लैश करके एक्सपोर्ट फोल्डर, इस तरीके से आप लोकेशन को सेट करो। अब एंटर करते ही टैली आपसे बोलेगा कि ये फोल्डर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आपने लोकेशन पे सेट करा है। ऑब्वियस सी बात है, एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी भी सेट करा है। तो डू यू वांट टू क्रिएट? यस ऑफ कोर्स। यस करके आपको ऑरेंज कलर के बार को एक बार एंटर करना है, तो ये लोकेशन हमारी सेट हो जाएगी। तुरंत उसी टाइम पे इंस्टेंटली देखना चाहते हो कि वो फाइल कैसे दिखेगी एक्सपोर्ट के टाइम पे, तो आप इस वाले ऑप्शन को यस करना। बट ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा एनोइंग हो सकता है, क्योंकि बार बार आपकी फाइल जब एक्सपोर्ट होकर दिखेगी तो आप भी परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे यार छोड़ यार, मैं बाद में ही देखूंगा। तो आप इस ऑप्शन को यस नो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको यस कर रहा हूँ, एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। अब करते हैं फटाफट से रिपोर्ट्स का एक्सपोर्ट। सबसे पहले बात है डे बुक की। डे बुक वाउचर्स के नीचे आपको दिख जाएगा डे बुक। तो डे बुक की रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना है Alt F2, स्पेस बार एंटर और स्पेस बार एंटर दबाना है, जिससे कि सारी की सारी एंट्रीज आपको दिख जाएंगी। और एंट्रीज का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देखने के लिए F12 कॉन्फ़िगर पे जाओ और सॉर्टिंग मेथड से आप एंट्रीज का जो सीक्वेंस है वो रखो इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री, जिससे कि एंट्री उसी तरीके से दिखेंगे जिस सीक्वेंस में आपने करी है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, करंट पे क्लिक करना है, देन इसके बाद कॉन्फ़िगर और यहाँ पे हमें फाइल फॉर्मेट लेना है जेपीजी। तो एंटर करेंगे जेपीईजी, इमेज का फॉर्मेट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। एंटर करिए और यहाँ पर हमारी जो फाइल का नाम है वो दिखा रहा है। जब आपको फाइल का नाम कुछ ऐसा दिखे जो कि रीडेबल ना हो, जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, तो आप इसको चेंज कर देना। फिलहाल मैं इसको एस्केप करता हूँ, देन सेंड। तो ये सेंड होते ही एक्सपोर्ट हो जाएगा और आपको इमेज फॉर्मेट आपको अपनी स्क्रीन में दिखेगा, जस्ट लाइक दैट। इसको आप किसी को व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो अगर आप करना चाहो। मैं इस वाले ऑप्शन को नो कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा एनोइंग होता है, बार बार आता है, तो मैं इसको एंटर करके इसको नो कर दूंगा। आप इसको यस रख सकते हो अगर आप रखना चाहो। नेक्स्ट रिपोर्ट है ट्रायल बैलेंस। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे डिस्प्ले में और ये आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली दिखाता क्या है, आपके अकाउंट्स के अंदर जितने भी लेजर्स हैं उनकी समरी। अभी तो फिलहाल एक ग्रुप की समरी दिखा रहा है, बट लेजर की समरी देखने के लिए बस आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है F5, तो लेजर की समरी आ जाएगी। इसको भी एक्सपोर्ट करो। हमें इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फॉर्मेट में, तो कॉन्फ़िगर करेंगे, फाइल फॉर्मेट डाल देंगे एक्सेल का, तो ये हमारा डेटा में चले आएगा एक्सेल स्प्रेडशीट में। फाइल का नाम मुझे जेन्युइन लग रहा है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, एस्केप एंड देन सेंड। तो आप देख सकते हैं जब ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये फाइल खुलेगी नहीं, ये एक्सपोर्ट हो जाएगी आराम से और मेरे को शो नहीं होगी क्योंकि मैंने ऑप्शन को नो कर रखा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें शो करता है हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारा लॉस और प्रॉफिट है। तो इसको मैं Alt F1 कर दूंगा। ये हमारे सारे के सारे खर्चे दिखा रहा है जो कि हमने ट्रांजेक्शन के अंदर आज रिकॉर्ड करें। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर। इसका जो फॉर्मेट हमें लेना है वो है पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है प्रिंट आउट के लिए। नाम जेन्युइन लग रहा है तो चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट है बैलेंस शीट, जिसको मैं एक्सेल फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करना है। बैलेंस शीट होता है पोजीशन स्टेटमेंट, जिससे पता चलता है हमारी लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो Alt F1 करके इसको डिटेल में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यदि आपका ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी समझ लीजिए शो लॉस ऑल्सो अंडर लायबिलिटीज वाले ऑप्शन को आपको यस करना है एंड देन सेव। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सपोर्ट करंट कॉन्फ़िगर। नेक्स्ट रिपोर्ट है कैश बुक और बैंक बुक। इसको मैं एनी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, किसी भी फॉर्मेट में। टैली में जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स,
कैश और बैंक बुक। इस पे आप फटाफट से भी जा सकते हो। टैली के अंदर कोई भी रिपोर्ट अगर आपको फटाफट से खोलनी है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज भी होती है, जैसे कि इसके लिए है DAC। तो ये है कैश और बैंक बुक। तो यहाँ पर मेरे को इस रिपोर्ट को इसलिए एक्सपोर्ट करना है क्योंकि इसके अंदर ये पता चलता है कि हमारे पास बिजनेस में टोटल पैसा कितना है। जैसे कि दिखा रहा है 3,69,377 रुपये, जिसमें से कैश इतना है और अलग अलग बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम JPG फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आप फाइल का नाम डालोगे, क्योंकि फाइल का नाम आप देख सकते हो जेन्युइन नहीं दिखा रहा। तो एंटर करेंगे, इस फाइल का नाम चेंज करेंगे। फाइल नेम मैंने चेंज कर दिया है, एस्केप एंड सेंड। नेक्स्ट रिपोर्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल्स PDF फॉर्मेट में, तो इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये रिपोर्ट दिखती है आपको डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में। आउटस्टैंडिंग्स क्यों? क्योंकि पैसा लेना और देना आउटस्टैंडिंग्स के अंदर आता है। पैसा अगर लेना है तो रिसीवेबल्स, पैसा देना है तो पेएबल्स। तो पहले हम लेंगे रिसीवेबल्स। तो ये है वो सारी की सारी पार्टीज जिनसे हमें इस बिल नंबर के तहत इतना पैसा लेना है। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। फॉर्मेट लेंगे PDF, फाइल नेम अकाउंट रिसीवेबल्स एंड। अब हमें करना है अकाउंट पेबल्स को। तो यहीं पे F5 अगर हम क्लिक करेंगे या बिल्स पेबल पे क्लिक करेंगे तो यहीं से बिल्स पेबल की रिपोर्ट आ जाएगी। ये वो पार्टीज है जिनको हमें पेमेंट करनी है इस बिल नंबर के तहत। इसको भी एक्सपोर्ट कर दो, अकाउंट पेबल्स। नेक्स्ट आता है कैटेगरी समरी रिपोर्ट HTML फॉर्मेट में। इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड देन कैटेगरी समरी। कैटेगरी समरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस डिटेल में दिखेंगे कि करोल बाग नेहरू प्लेस दिल्ली के अंदर कितने रुपए का खर्चा हुआ, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस, फोटोकॉपी चार्ज के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर कितना का हुआ, टेलीफोन खर्चा हमारा कॉल SMS से कितना हुआ, यूपी के अंदर कौन सी ब्रांच का कितना खर्चा हुआ, कौन से डिवीजन में हुआ। तो कैटेगरी समरी में सभी एक्सपेंसेस की डिटेल दिखाता है। ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट होती है अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करने की और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की। तो एक्सपोर्ट करेंगे इसको। इसका फॉर्मेट हमें लेना है HTML, फाइल का नाम कैटेगरी समरी रिपोर्ट। नेक्स्ट है ब्रांच एंड डिवीजन वाइज एनालिसिस JPG। मुझे ब्रांच और डिवीजन वाइज अपने खर्चों को देखना है, तो ये कैसे देखेंगे? वही डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, कैटेगरी समरी। अब आपको यहाँ पे अगर ब्रांच और डिवीजन वाइज अच्छे से देखना है तो आप इस पे F12 का बटन क्लिक करिए एंड एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट को यस कर दीजिए एंड देन सेव। तो आपको यहाँ पर करोल बाग के साथ साथ अब डिवीजन भी दिखेगा कि कंप्यूटर डिवीजन, मोबाइल डिवीजन। पहले ये नहीं दिख रहा था, अब ये भी दिखेगा। इसको एक्सपोर्ट कर लो, JPG। फाइल का नाम मैंने डाल दिया है, एस्केप एंड देन सेंड। फाइनल रिपोर्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एनालिसिस। हमें मीडिया वाइज, लोकेशन वाइज अपने खर्चे को देखना है PDF फॉर्मेट में। तो इसके लिए डिस्प्ले, अब बार बार डिस्प्ले में नहीं जाएंगे, अब हम एक ही बारी में जाएंगे, DSC प्रेस करेंगे। इससे आप फटाफट से इस रिपोर्ट में आ जाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि हर रिपोर्ट का शॉर्टकट क्या होता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। देन लेजर ब्रेकअप पे जाना है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को एंटर करना है। अब यहाँ पर हम अपने खर्चे की अगर पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट के ऑप्शन को यस कर दीजिए। तो ये है वो डिटेल। यूपी के अंदर 45,000 रुपये का खर्चा हुआ है। किस लोकेशन में? साउथ यूपी के अंदर। किस प्रोडक्ट के लिए हुआ है? वो है मोबाइल के लिए। और किस तरीके से हुआ है? आउटडोर के तरीके से। PDF, फाइल का नाम मैंने डाल दिया है। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमने किस प्रोडक्ट का किस लोकेशन में किस मीडियम से एडवर्टाइजमेंट किया है। तो सारी रिपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या सीखना है, इन रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं और कैसे हम इन रिपोर्ट्स को प्रोफेशनली ईमेल करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, माई कंप्यूटर, C ड्राइव, और यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया होगा, उस फोल्डर को हम देख लेंगे। तो ये रहा वो फोल्डर, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और ये रहा एक्सपोर्ट फोल्डर। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी रिपोर्ट है उन रिपोर्ट्स को आप इस तरीके से डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा देख लीजिए कि रिपोर्ट किस तरीके से एक्सपोर्ट हुई है। जैसे कि बैलेंस शीट की रिपोर्ट एक्सेल में खोल लीजिए, थोड़ा सा एक्सेल में जाकर इसको ऑल्टर कर लीजिए। इस तरीके से हम सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर पे जाके इसको हटाएंगे, फिर मर्ज सेंटर कर देंगे और यही एप्लीकेबल हम यहाँ पे भी करेंगे। स्क्रीन को सेव कर देंगे ऐसे। कैटेगरी समरी रिपोर्ट को खोलेंगे, देखते हैं कैसे दिखता है HTML फॉर्मेट में। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है ये HTML फॉर्मेट में रिपोर्ट। तो सारी रिपोर्ट देखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जिप फोल्डर बनाना है। तो जिप फोल्डर बनाने के लिए जो आपका ये फोल्डर है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, इस पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड टू आर्काइव या फिर सेंड टू पे जाकर कंप्रेस जिप फोल्डर कर लीजिए। मैं ऐड टू आर्काइव कर रहा हूँ। यहाँ पर आप आर्काइव फॉर्मेट ले लीजिए जिप, और पासवर्ड अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ पे सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, जो कि भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये आर्काइव फॉर्मेट का ये RAR4 ये कैसे दिखता है, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम होता है WinRAR। तो अभी मैंने यहाँ पे जिप सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया है। यहाँ पे स्क्रीन में भी एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, अभी शायद आपको दिख रहा होगा।
या नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी इस ऑप्शन को आपको यस करना है। तो गाइस हमें ईमेल के अंदर इसको सेंड करना है, क्योंकि जो फाइल्स आप ईमेल में भेजते हो वो कंप्रेस जिप फोल्डर में होनी चाहिए। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि सामने वाला पर्सन आपकी सभी फाइल्स एक क्लिक में डाउनलोड करके देख सकता है। दूसरा फायदा ये कि सामने वाला पर्सन ये चाहता है कि आप अगर उसको फाइल भेज रहे हो तो आप उसको ओपन अप करके मत भेजो, क्योंकि उससे उसको एक एक करके उनको डाउनलोड करना पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इंटरनेट के वर्ल्ड में यदि कोई फाइल आप किसी को भेज रहे हो और वो जिप फोल्डर के अंदर नहीं है तो उसमें वायरस आने के चांसेस रहते हैं। तो ईमेल करने के लिए हम कंपोज में जाएंगे, जीमेल पे। अब आप अपना जीमेल खोल लीजिए, यहाँ पे आईडी हम डालेंगे जिसको हमें ईमेल करना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट लाइन हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे कि तो सब्जेक्ट मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे मेल बॉडी डालेंगे, जैसे कि डियर सर। गाइस हम जब भी किसी को मेल करते हैं और हमें उसमें रिपोर्ट्स भी भेजते हैं तो ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि आपको लिखना है। देन रिगार्ड्स पे जाके आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। अभी मैं खुद ही को ईमेल कर रहा हूँ। नीचे अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। एंड अब अपनी फाइल को भेजने के लिए आपको अटैच फाइल्स पे क्लिक करना है। सी ड्राइव पे जाकर इस फोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन कर देना है एंड देन आप उसको सेंड कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि इतना सुबह सुबह हम किसी को ईमेल नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जब हम किसी को ईमेल कर रहे हैं तो वो ईमेल एक पर्टिकुलर टाइम पे जाए, तो मैं चाहता हूँ कि सुबह 10 बजे सामने वाले के पास जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इस एरो पे और शेड्यूल सेंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेट करूंगा पिक डेट एंड टाइम। जैसे आज है 9 तारीख, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सुबह 10 बजे वो ईमेल ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँचा देना है। प्रोफेशनल टाइम होता है 9 से 5 का, तो आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी सेंड कर सकते हैं। जस्ट फॉर द नॉलेज मैंने आपको सिखाया, शेड्यूल सेंड एंड देन सेंड। तो अब ये सेंड नहीं हुआ है, मेरी तरफ से सेंड हो चुका है, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। ठीक 10 बजे मेरी ईमेल आईडी से उनकी ईमेल आईडी में ईमेल पहुंच जाएगा। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि जब भी आप किसी को ईमेल कर रहे हो तो आपको हमेशा अपनी फाइल्स को जिप फोल्डर में भेजना है, क्योंकि एक प्रोफेशनल वे होता है अपनी फाइल्स को सेंड करने का। सामने वाला जज करता है गाइस आपके एक एक एक्शन से, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया। टाइटल अच्छे से डालना है और यहाँ पे टास्क कंप्लीटेड डेट। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने डेट 8 सितंबर डाली है, मुझे 9 सितंबर डालना चाहिए था। तो अब मैं इस ईमेल को एडिट भी कर सकता हूँ। भले ये सेंड हो चुका है बट मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक ये पहुंचा नहीं है। सुबह 10 बजे तक का मेरे पास टाइम है। तो इसका एक और फायदा ये होता है कि आप अपनी ईमेल को एडिट भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम काम इम्पेशेंट होके करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, कैंसिल सेंड करूँगा और यहाँ पे 9 सितंबर कर दूंगा एंड देन अगेन एरो शेड्यूल सेंड। फिर वही लास्ट शेड्यूल टाइम यहाँ पे आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। गूगल इज वेरी स्मार्ट एंड डन। लास्ट में हमें क्या करना है, अपनी कंपनी को इस तरीके से सेट करना है टैली में कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपनी कंपनी को खोलें, टैली ओपन करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन हो। ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में जाकर F1 बटन पे क्लिक करेंगे, देन सेटिंग्स, देन स्टार्टअप। अब लोड कंपनी तो स्टार्टअप में ऑलरेडी यस है। अगर आप इसको नो करते हो तो टैली ओपन करने के बाद कोई भी कंपनी बाय डिफॉल्ट नहीं खुलेगी। कंपनीज टू लोड पे जाइए, एंटर कीजिए और यहाँ पे आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर ली है स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। बस इसको एंटर कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट, एंड दैट्स इट। जैसे ही आप टैली नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको अपनी स्क्रीन में हमेशा ये कंपनी ओपन होते हुए मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप मेरी अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कि रियल लाइफ अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क कंपनी का सीखना चाहते हैं। आपके शेयर में ताकत होती है। आप किसी को शेयर करते हो कोई भी फाइल तो एक पर्टिकुलर आपकी पर्सनैलिटी बनती है उस बंदे के सामने। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए एज ऑलवेज, इफ यू वांट टू रीच योर हेवन देन यू हैव टू गो थ्रू हेल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।